मुरलीपुरा स्थित मैदान में 4 से 10 अप्रैल तक होने वाली पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कथा के लिए रोड के एक और खेत में भव्य पंडाल बनाया गया तो दूसरी ओर हजारों लोगों के लिए भोजनशाला बनाई गई है। पीने के पानी से लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। 4 अप्रैल से शुरू होने वाली कथा के लिए श्रद्धालुओं का आना अभी से शुरू हो गया है। शिव महापुराण कथा के लिए महाकाल लोक की प्रतिकृति जैसा भव्य मंच बनाया जा रहा है। 300 बाय 800 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में बने इस भव्य वाटरप्रूफ पंडाल में करीब 2.5 लाख लोग बैठ सकेंगे। कथा में शहर के 5000 वॉलेंटियर सेवा देंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन कथा स्थल पर ही किया जा रहा है। इसके अलावा LED भी लगाई जा रही है। श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा आयोजित कथा में आगंतुकों के लिए पीने के पानी से लेकर भोजन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अभय न्यूज की टीम ने शनिवार को कथा स्थल पहुंचकर अपने दर्शकों के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाई और संवाददाता शकील खान ने समिति के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा से चर्चा भी की। आगामी 4 से 10 अप्रैल तक उज्जैन के मुरलीपुरा स्थित एक ग्राउंड में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी की एक बहुत बड़ी कथा होने जा रही है। श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा आयोजित की जा रही सभा में इस कथा में लाखों लोगों के आने का अनुमान है। इस समय हमारे साथ विठलेश सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ पूरा इंतज़ाम रहेंगे। प्रकाश जी, क्या कुछ रहने वाला है जो कथा की जा रही है, उसमें क्या कितने लोगों के आने की संभावना है? जो पंडाल बनाया जा रहा है कितने साइज़ का लगभग पंडाल है? यह पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा 4 से 10 अप्रैल तक विक्रमादित्य शिव महापुराण का आयोजन इस मुरलीपुरा क्षेत्र में किया जाना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग तैयारियाँ पूर्णता की ओर है और यह पंडाल पूरा सज धज के तैयार है। गुरु जी का आगमन 3 तारीख को उज्जैन नगर में प्रवेश होगा और 4 तारीख से कथा का प्रारंभ होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था हमने कर रखी है और जैसे जैसे जनता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते जाएंगे। प्रकाश जी, यहाँ चूँकि जो काफ़ी बड़ी संख्या में जनता आने वाली है तो उसके भोजन की, पानी की भी कई व्यवस्थाएं समिति को करनी होगी। कितनी व्यवस्थाएं लगभग इसमें की जाना है? कितने वॉलेंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और भोजन और पानी के लिए क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए रहेंगी? माँ शिप्रा के किनारे हैं हम खूब और वैशाख का महीना है। वैशाख के महीने में पानी का बड़ा महत्व है और धर्म जागरण के अंदर हम सारे किसान भाइयों ने, हमारे क्षेत्र के निवासियों ने बड़ी संख्या में प्याऊ लगाने की व्यवस्था की है। वहीं हमने यहाँ 24 घंटे पानी की व्यवस्था कर रखी है कि श्रद्धालु अपनी बोतल भरे और अपना पानी पी के अपने पास रखे, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है। श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए, उनके उठने बैठने के लिए और दूसरी ओर ज़रूरी आवश्यकताओं के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए? यहाँ पर कथा स्थल पर यह पंडाल बना हुआ है। यात्री चाहे धर्मालु यहाँ रुके या शहर के अंदर विभिन्न समाजों की धर्मशाला है। धर्मशालाओं में सभी ने अपने अपने समाज के लोगों को आमंत्रित कर रखा है कि आप आए। सबने व्यवस्था कर रखी है अपने अपने सामाजिक धर्मशाला में, चाहे वो पोरवाल समाज हो, चाहे राठौर समाज हो, ऐसे स्वर्णकार समाज हो, सभी समाजों ने अपने अपने लोगों की व्यवस्था कर रखी है। प्रकाश जी, पिछली बार का जो अनुभव रहा है सीहोर का, उसको देखते हुए क्या कुछ क्राउड मैनेजमेंट के लिए किस तरह की पुलिस की सुविधाएं ली जा रही हैं? क्या क्राउड मैनेजमेंट में आपके भी कुछ वॉलंटियर्स रहेंगे? किस तरह से पूरे भीड़ को मैनेज किया जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति दूर से यहाँ आ रहा है तो फिर महाकाल दर्शन करने भी जाएगा। हालांकि 3 से 10 तक जो है कि प्रशासन ने गर्भगृह में दर्शन तो प्रतिबंधित किए, लेकिन इस यहाँ से वहाँ तक उसको श्रद्धालु को जाने के लिए और यहाँ के क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं? देखिए, जहाँ वॉलंटियर्स की बात है तो बड़े उत्साह के साथ में शहर की जनता, शहर के नौजवान, भारत स्काउट एंड गाइड और हमारा प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर इस व्यवस्था में जुटा है। सभी माननीय कलेक्टर साहब, माननीय SP साहब और सामाजिक संगठन सबके सब इसमें पूरे दिल से लगे हुए हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वहीं हम देखें कि हमने कथा क्षेत्र के बाहर पूरे पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। उजड़ खेड़ा, भूखी माता, सदावल रोड, इस पूरे एरिया में
पार्किंग की समुचित व्यवस्था कर रखी है कि यात्री आए, अपना वाहन खड़ा करे और कथा का आनंद ले। प्रकाश जी, इसी के साथ ही जब श्रद्धालु बाहर से आ रहा तो जाहिर सी बात है उसके भोजन की भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ पर करना होगी। तो जिस समय कथा चल रही तो ठीक है, उसके बाद का जो समय है, किस तरह से भोजन की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है, तो उसको असुविधा ना हो, तो एक भोजनशाला के लिए भी अलग से पंडाल बनाया जा रहा है। तो कितना कुछ पंडाल का क्या साइज रहेगा, कितना भोजन बनने जाना है, क्या क्या कुछ पूरी व्यवस्थाएं भोजन के लिए रहेंगी? वर्तमान में अभी हम कथा पंडाल में खड़े हैं। इसके ठीक सामने हमने भोजनशाला का निर्माण कर रखा है। वो भोजनशाला सुबह से चालू होएगी जो शाम तक चलेगी। कथा के स्थान पर हम उसको विराम देंगे, बाकी भोजन चलता रहेगा। यह निरंतर चलने वाली व्यवस्था है, कोई भूखा ना रहे, ऐसी यहाँ व्यवस्था रहने वाली है। प्रकाश जी, इतनी बड़ी कथा आप कराने जा रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वीआईपीज़ की भी संख्या काफ़ी कुछ ज़्यादा रहेगी, वीआईपीज़ का आना जाना भी लगा रहेगा। तो कैसी व्यवस्था वीआईपीज़ के लिए रखी गई है? पंडाल में क्या कुछ उनके लिए कुछ अलग से स्थान रहेगा या कुछ और व्यवस्था की गई, क्या कहेंगे? यह कथा गुरु जी की प्रेरणा से बाबा महाकाल के सानिध्य में होने जा रही है। इस कथा के आयोजक बाबा महाकाल है, उज्जैन शहर की जनता है, सारा संत समाज है और सारा धर्मप्राण जनता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह की व्यवस्था हमने बांटी है, हमने अलग अलग समितियाँ बना रखी है। हमने बैठक व्यवस्था अलग बना रखी है, भोजन समिति अलग बना रखी है, प्रशासनिक समन्वय समिति अलग बना रखी, स्वास्थ्य समिति अलग बना रखी, पेयजल समिति अलग बना रखी। ऐसी विभिन्न समितियां हमने बना रखी है जो इस कथा पंडाल में और आप बाहर से आने वाले यात्रियों को सेवाएं देगी। प्रकाश जी, बहुत काफ़ी कुछ जानकारी आपने बताई, तो क्या माने इसको, क्या उद्देश्य है इस कथा के पीछे का? इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो क्या इसको किसी राजनीतिक रूप में भी देखा जा सकता है? आने वाले समय में विधानसभा चुनाव सामने हैं, तो क्या इसको आप जो एक समिति द्वारा या कोई राजनीतिक पार्टी द्वारा इसको किसी राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी बनाया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? ये धार्मिक आयोजन है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये धर्मालुओं की उज्जैन शहर की जनता की चाहत थी, पूरे ज़िले की चाहत थी। हम सब गुरु जी के पीछे बहुत लंबे समय लगे थे कि उज्जैन में कथा हो। तो पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया कि 12 ज्योतिर्लिंगों पर मैं कथा करूँगा, और उन्होंने सबसे पहली कथा बनारस में की। उसके बाद हम लगे रहे, तो आज हमको अवसर मिला, सौभाग्य मिला उज्जैन की जनता को कि महाकाल वन में शिप्रा के तट पर यह कथा आयोजन करी। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये धर्मप्राण जनता, ये धर्म जागरण है। हम सभी धर्म जागरण में लगे हैं और गुरु जी के चाहने वाले, गुरु जी को सुनने वाले ऐसे सारे धर्मावलंबियों के चाहत पर, उनके कहने पर, उनके निवेदन पर यह कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रकाश जी, देखने में ये भी आ रहा है कि श्रद्धालुओं का आना अभी से शुरू हो गया, लगभग 3 से 4 दिन अभी कथा को शुरू होने में बाकी है, लेकिन श्रद्धालु जो है बाहर से, प्रदेश के बाहर के भी श्रद्धालु जो है यहाँ पे से अभी से आना शुरू हो गए, उनके लिए फ़िलहाल में क्या व्यवस्था की गई है? आप देखेंगे कोई भी कहीं भी जाता है, सब अपनी व्यवस्था से आता है और सब अपनी अपनी व्यवस्था बना के आते हैं। अभी आप देख रहे हैं किसान टोटल फ्री है, गेहूँ की फसल कट चुकी है, कोई एग्ज़ाम नहीं है और ऐसी कोई गर्मी भी नहीं है, लेकिन ये सब गुरु जी के प्रति प्रेम, गुरु जी की प्रेरणा, गुरु जी से लगाव और धर्म नगरी उज्जैन आस्था का प्रतीक, जो धार्मिक पर्यटक केंद्र है। हर आदमी चाहता है कि मैं कथा का श्रवण करूं, शिप्रा में स्नान करूं, महाकाल लोक को देखूं और उज्जैन दर्शन करूं। इस तरह की भावना के लाभ श्रद्धालु आते हैं और सब अपनी व्यवस्था से आते हैं। और हम जो अभी आप देख रहे हैं पंडाल में रहने बैठने की व्यवस्था है, और लोग लाभ लें, आनंद लें और अपना उज्जैन दर्शन करें। उज्जैन की जनता से किस तरह से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि श्रद्धालु बाहर से आएगा तो उसको किस तरह की परेशानी ना हो, शहर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उज्जैन शहर की जनता से करबद्ध निवेदन करता हूं कि ये कथा में जितने भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनकी तन मन धन से सेवा करें, और साथ ही जितने भी हमारे ऑटो वाले भाई हैं और अन्य संसाधन चलते हैं, मैजिक वगैरह, उन सबसे मेरा निवेदन है, होटल व्यापारियों से निवेदन है, जो होटल और ये जो खान पान की दुकानें हैं, जितने भी भोजनालय हैं, इन सब से मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि बहुत ही रिजनेबल दर पर जो है अपना व्यापार व्यवसाय करें, लोगों के लिए सहयोग का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें। और हम तो उनके जो गंतव्य तक जाना है, मान लो उनको महाकाल जाना है,
काल भैरव जाना है, मंगलनाथ जाना है, कहीं भी तीर्थ दर्शन पे जाना है तो उनको सुगमता से, सहजता से और नॉमिनल शुल्क पे उनको जो है आनंद कराएं उज्जैन का। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। आने वाला जो भी व्यक्ति है वो ये संदेश लेके जाए कि हम बाबा महाकाल की नगरी में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में सुनने गए थे कि शहरवासियों ने हमारा स्वागत करा और वहाँ के ऑटो वाले, वहाँ के बस वाले सभी ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करा और बहुत रीजनेबल दर पर हमारे सम्मान करा। तो ये थे हमारे साथ विठ्ठलेश सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने पूरी व्यवस्था के बारे में, कथा की पूरी व्यवस्था के बारे में बताया, किस तरह से लोगों को भोजन की व्यवस्था रहेगी, पानी की क्या व्यवस्था रहेगी, आवक जावक के लिए और पूरी क्राउड मैनेजमेंट के लिए पर उन्होंने बात की। तो शहर की जनता से हम भी अपील करना चाहेंगे कि शहर में बहुत बड़ा आयोजन आपके होने वाला है, तो इसको आकर सुनें और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपनी सहानुभूति रखें और उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करें। अभी न्यूज़ के लिए उज्जैन से शकील खान।